तो चुनाव में किस तरह की गर्मी आ गई है, इन बयानों से आपको उसका अंदाजा मिल गया होगा। मेरे साथ जो नेता यहां पर मौजूद हैं मंच पे, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। लोकेंद्र पाराशर जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इन्हें आप जानते हैं, अक्सर टीवी कैमरों पर मीडिया में चर्चा के दौरान आपको दिखते हैं। और कांग्रेस कितनी मेहनत इस बार कर रही है उसका अंदाजा लगाइए। लखनऊ से यहाँ पे आए हुए हैं सुरेंद्र जी। लेकिन सुरेंद्र जी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव का इलाका आपका कभी गढ़ हुआ करता था, अब वो आपके साथ है नहीं, कैसे नैया पार लगेगी? सबसे पहले तो ग्वालियर की सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम है। पहली बार आया हूं और इससे अच्छी जनता मुझे कहीं नहीं मिली। इतनी स्वाभिमानी जनता है और इसके मन में इस जनता के एक टीस है। मैं यहां पर पिछले 20 दिनों से हूं अखिलेश भाई। इस जनता के मन में टीस है कि अपने दोस्त को दगा काहे दे दई। ये जनता ने बात करी यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में। राहुल गांधी जी उनके दोस्त थे, उनको दगा देने की एक टीस है यहां की जनता के मन में। जितना प्रभाव पिछली बार आपको दिखाई दे रहा था, उससे अगर ड्योढ़ा प्रभाव आपको न दिखाई दे, ड्योढ़ा प्रभाव दिखाई देगा यहां पर। पूरे चंबल में कि ग्वालियर की बात कर रहे हैं? पूरे चंबल में। आप देखिए ना, मैं इंतजार कर रहा था, वो उधर जाकर के सूर्य डूब रहा था, वो सूर्य डूब रहा था। तो वो जो ज्योतिरादित्य का सूर्य है वो डूब गया है। ये कह रहे हैं भैया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो सूर्य है डूब गया। कन्हैया कुमार यहीं पर आए थे अभी, वो कह के चले गए कि महाराजा बिक गए। देखो, मैं सुरेंद्र जी का स्वागत करता हूं, वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान की जगह ड्राइंग रूम तक होती है, उसको अंदर खाने की खबर नहीं होती। उनको पता होना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार के खिलाफ आवाज उठाई और कहा मैं सड़क पे आ जाऊंगा। और उसके बाद कमलनाथ सड़क पे आ गए, करप्शन नाथ। और उसके बाद सुनिए, जनता का ट्रेंड होता है, उसके बाद चुनाव होता है, 16 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अगर हमारे मित्र सुनने की इच्छा नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है और इस बार चूल्हे हिल जाएंगी ग्वालियर चंबल में। चूल्हे हिल जाएंगे आप कह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? इधर आइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या है ये? तोमर जी के बेटे का, नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो वायरल हुआ, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा है इसमें। खाऊंगा और खिलाऊंगा। देखिए, इस पे जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके बड़े नेता हैं, मुरैना से, दिमनी से चुनाव भी लड़ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो वीडियो हुआ है, सुनिए, आपकी तरह हम लोग नहीं हैं कि ए से जेड तक भ्रष्टाचार करने की फहरिस्त बनाई कांग्रेस ने। जो वीडियो जारी हुआ है वो कूट रचित है। और सुनिए, एफआईआर करने हम गए, आप नहीं गए। कांग्रेस के लोग एफआईआर करने नहीं, इन्होंने तो एफआईआर भी करवा दी। क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप तो कहते थे ईडी वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं, ये एजेंसियां इनके खिलाफ ही तो कर रही है कार्रवाई। बहुत बढ़िया बात करी इन्होंने। मैं इनको, पंडित जी को धन्यवाद देता हूं कि ग्वालियर की जनता में कम से कम थोड़ी तो सच बोलने की साहस है। इन्होंने कहा ए से जेड, और इनके यहाँ ए से एन तक है भ्रष्टाचारी। ए से शुरू होते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र मोदी पर खत्म हो जाते हैं। ये आपके ए से एन तक है, नंबर 1। और भ्रष्टाचार की जो बात इन्होंने ज्योतिरादित्य की करी, तो मैं सम्मानित जनता से पूछना चाहता हूं यहां पर, जो जवाब आपका वो हमारा। बताइए, ज्योतिरादित्य भ्रष्टाचारी है या नहीं? ये बगल में एजी का पुल है, 1982 में इनके पिता महाराज, क्या नाम, बड़े महाराज ने बनवाया था, ठीक है ना, माधवराव जी ने बनवाया था। अब 1982 के बाद ये पुल लगातार जनता के लिए चल रहा था। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम का शख्स, इसको महाराज कहूं या महराज कहूं, इसने 7 करोड़ रुपए इसके मांगे। सुरेंद्र राजपूत जी, एक जो खबर मैं आऊंगा आपके जल्दी से बोलिए, फिर जनता के पास जाना है। देखिए, बड़ा मसला, देखिए आपको अगर यहां पर अपना हिसाब किताब खाली करना है तो आप चले जाओ। नहीं, देखिए, ये जनता का शो है सुरेंद्र जी, चुनाव जनता का ही होता है। आप लोग तो बोलते ही रहते हैं अक्सर स्टूडियो में आके, जल्दी छोटे में खत्म करिए। जनता का शो है तो हम बीच में बैठ जाते हैं, जनता हम भी सुन लेते हैं। जनता को बुलाइए, जनता को तो सुनना ही पड़ेगा अभिनेता जी को। हाँ, हम तो कहते हैं मंच पे आए, अभी बुलाता हूं, लेकिन आप बोलिए। दूसरी बात, नरेंद्र सिंह तोमर जी का 100 करोड़ का वीडियो, अब ये नाराज भाजपा ने लीक किया, शिवराज भाजपा ने लीक किया या महाराज भाजपा ने लीक किया, ये तय कर लें कि ये, क्योंकि हमने तो लीक किया नहीं। अब ये कह रहे कूट रचित है। भाई, यहां 3 भाजपा हैं, तीनों भाजपा में से किसके ये प्रतिनिधि हैं, ये बता दें। नाराज भाजपा के हैं, शिवराज। आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।